तो ये है जी होटल, इसका नाम है अर्बन व्यू रेड डोर्स बाय रेड डोर्स। तो अर्बन व्यू होटल का नाम है। एक तरह का ये अपार्टमेंट कह लीजिए, फ्लैट इन्होंने लिए हुए हैं। और ये लोकेशन जकार्ता के अंदर अगर आप आ रहे हैं, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए ये लोकेशन अच्छी रहेगी। और अगर आप वेजिटेरियन फूड या इंडियन फूड चाहते हैं, अब मैं क्यों कह रहा हूँ तो वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में आगे। और होटल आपको बजट रेट में मिल जाएगा, तकरीबन 650 से लेके 800 के बीच, सम टाइम 600-800 के बीच आप लगा लीजिए, आपको ऑफ़र मिल जाएगी पर नाइट के लिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो सबसे पहले तो चलिए मैं आपको यहाँ का रूम दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ होटल का, वो देख लीजिए। तो रूम नंबर 17 है और ये लॉबी है और ये यहाँ से रास्ता है। तो ये कुछ ऐसे है रूम। डबल बेड है, यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा। छोटा आपका वर्क स्टेशन आपने और ये मैं आपको दिखा रहा था ना जो एरिया है यहाँ से, तो उस दरवाजे से इस एरिया में ये विंडो है साथ में। और ये वॉशरूम है। यहाँ पे आपको गर्म पानी की सुविधा मिलेगी। शंख है छोटी सी। और ये क्या है, ये कल रात को घूम रहे थे, इनका देहांत हो गया आज सुबह। यहाँ पे कुछ हिट वगैरह कुछ इन्होंने छिड़क के रखा होगा, इसलिए मैंने नहीं इनको फिर मारा। मैंने कहा चलो, यहाँ दिए हैं इन्होंने हीटर ऑन करने के लिए, एसी की सुविधा है। और टीवी है। यहाँ पे देखिए, टीवी पे इंडियन जो है सीरियल्स और इंडियन मूवीज़ चलती रहती हैं, लेकिन इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, ये डब किए हुए हैं। तो कुछ खैर ऐसे है। और तो चलिए अब मैं आपको लेके चलूँगा, बिल्कुल नियर है रेस्टोरेंट। कितना नज़दीक है वो डिस्टेंस मैं आपको होटल के जो है एंट्री पॉइंट से आपको दिखा देता हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे कितना दूर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और कैसे आपको ये, अगर इस लोकेशन पे आप रहेंगे तो कैसे आपको बेटर रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो रूम आपने देख लिया कैसे हैं। और इस प्राइस के अंदर, यानी कि 600 से 800 इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, इसके बीच आप 2 लोग रुक सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अटैच वॉशरूम है और टेबल है छोटी बहुत आप अंदर, और इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है। अगर आप लॉन्ग टर्म रुक रहे हैं तो भी अच्छा है। और इसके अलावा चलिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कैसे रेस्टोरेंट नज़दीक है। अब ये आपने पीछे देख रहे हैं होटल है और ये जो लोकेशन है, और ये आप देखिए, ये मैंने अब यहाँ से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा। अब मैं नॉर्मल वॉक पे हूँ, आप लगा लीजिए कितना आपको यहाँ पे बस ट्रैवल करना है। ये सामने ही मेन जो रोड है वो है, ठीक है।
और आज सैटरडे है तो बहुत सारी ये जो शॉप्स हैं, स्ट्रीट फूड्स हैं, ये क्लोज़ हैं। इवन शोरूम्स हो गए, बैंक वगैरह हो गए, काफ़ी जो हैं वो बंद रहते हैं सैटरडे और संडे को। इंडोनेशिया में छुट्टियां बहुत रहती हैं, मतलब पब्लिक हॉलीडेज़ इतने हैं ना, आप पूछो मत। तो अभी ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, फ्राइडे को भी छुट्टी थी, सैटरडे की भी आ गई, तो अक्सर लोग फिर बाहर इधर उधर निकल जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो खैर अब आप देख रहे हैं ये सेम, मैंने अभी कैमरा मैंने ऑफ़ नहीं किया है और अब मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये आप मेन रोड पर आ गए और ये यहाँ से हमने लिया ये लेफ़्ट, और ये रहा मर्तबा घर इंडियन फूड। तो अगर आपको इंडियन फूड खाना है, बजट होटल लेना है, तो ये लोकेशन बेटर है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप होटल दूर ले लेते हैं रेस्टोरेंट से, आप बाइक से जाएंगे या टैक्सी करेंगे, तो लास्ट टाइम मैं रुका था तो क्या था कि मैं अपने होटल से बाइक करके यहाँ आता था, तो तकरीबन 15,000 एक ट्रिप का पड़ता था। 15 दूना 30, तो यानी कि 2 टाइम का भी अगर मैंने आना है तो 60,000 इंडोनेशियन बता रहा हूँ, तो वो लग जाते थे। एक टाइम का मील का खर्चा हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे बैठ के बताऊँगा मील कैसे है यहाँ का, और इसके अलावा कौन कौन सा इनके मेन्यू में कौन कौन सी आइटम्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। No, 5 minutes. 5 minutes. तो ये इनका मेन्यू है। इसमें आपको मैं सबसे पहले एक कमाल की एक बात बताता हूँ। एक तो इनके पास एक कॉम्बो है, ठीक है। इसमें आप देखिए लाइट आ रही है इस पर, तो ये 40,000 का है ये, लेकिन ये राइस है, नासी मीन्स राइस है। तो चावलों के साथ बटर चिकन है, कड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन कॉम्बो आपको मिलेगा यहाँ पे। नान मिल जाएगा, कड़ी दाल मिल जाएगी 40,000 का, तंदूरी चिकन मिल जाएगा, अफगानी चिकन, चिकन टिक्का मिल जाएगा। इसके अलावा केन कॉम्बो, ये आपको आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक बंदे के लिए सफिशेंट है। अगर तो आप अकेले हैं तो आपके लिए सफिशेंट है, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो आप नॉर्मल ऑर्डर कीजिए, या फिर आप एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनमें से कुछ ऑर्डर कर लीजिए, ये फुल मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको फुल मिलेगा। और ये इनके नान का, बटर नान और ये चपाती वगैरह का इनका जो प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब मैं फुल इसलिए कह रहा हूँ कि आप फुल ऑर्डर करिए, 2 या 3 चपाती जो आप खाते हैं एक टाइम में वो लीजिए, हाफ़ आपका बच जाएगा क्योंकि पोर्शन ज़्यादा होगा, उसको आप पैक करवा लीजिए। 2 या 3 चपाती एक्स्ट्रा लीजिए, तो आपका मील जो है अगर बजट में है तो आप इस तरह से मैनेज कर पाएंगे, 2 टाइम आप खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर यहाँ आ रहे हैं तो टाइम बहुत लगेगा, ये सर्विंग टाइम बहुत लेते हैं। हालांकि मैं भी कॉम्बो ऑर्डर करूँगा, कॉम्बो जल्दी आता है, लेकिन अगर आप मेन
मील जो ऑर्डर करेंगे तो उसको टाइम लगेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी जो है 2:13 हो रहे हैं। तो अभी देखना आप ये मुझे कितने बजे ये मुझे सर्व करके जाते हैं। मैं अभी इनको ऑर्डर करने जा रहा हूँ। हाँ ओके। तो ये प्राइस है एक चपाती का 10,000, चपाती 10,000। तो ये सारे प्राइस हैं इनके। अभी मैं ऑर्डर करूँगा कॉम्बो। केन करी दाल 1। Yeah, okay? Okay. Later. 2:15 पे ऑर्डर किया है। अब देखो कितने बजे आता है। थैंक यू। सो एक बंदे के लिए सफिशेंट है। ये खा लूँ, उसके बाद मैं आपको आगे की थोड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन या जानकारी देता हूँ। तो अभी मैंने आपको दिखाया, टाइम तो तकरीबन मेरे हिसाब से 20 मिनट लगे, तो इतना तो चलो सफिशेंट है। लेकिन मैंने क्यों कहा आपको यहाँ पे टाइम लगता है, क्योंकि पहले कई बार हम आए हैं जो मतलब नॉर्मल जो मील है ना, मेन कोर्स जब आप ऑर्डर करते हैं तो तकरीबन ये टाइम लगता है बहुत। कई बार तो 1 घंटा भी लगा है। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ लोग सोचेंगे कि यार होटल में है तो होटल में रह के आप फूड ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलती है गोजैक, ग्रैब। इसके अलावा 2-3 फूड ऐप्स और भी हैं, अलग से भी हैं, लेकिन मेनली गोजैक। आप गोजैक से ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप ऑर्डर करते हैं, जो मैंने रियलाइज़ किया है, जब आप फूड एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं तो आपको उतना क्वांटिटी वो नहीं मिलता, मील उतना नहीं मिलता जितना आप रेस्टोरेंट आकर ऑर्डर करते हैं उसी प्राइस के अंदर। ये दिक्कत है। तो इस कारण से मैंने आपको कहा कि होटल जो है वो नज़दीक होना चाहिए रेस्टोरेंट के, ताकि एक तो रेस्टोरेंट में आने जाने का ख़र्चा बच जाए, और दूसरा ये है कि मील जो है वो सही ढंग से मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, मेन्यू जो है इनका फूड एप्लीकेशन में सारा मेन्यू नहीं होता, उसमें सिलेक्टेबल इन्होंने जो है अपना आइटम्स जो हैं वो रखी होती हैं। तो उस कारण से भी ये एक प्रॉब्लम आती है। तो खैर अभी मैं पहुंच गया होटल। आपने देख लिया कि कितना वक्त यहाँ से लगा वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक। और इस वीडियो में मुझे इतना ही आपके साथ शेयर करना था कि एज ए बजट ट्रैवलर हैं, फूड की अगर आपको है इंडियन फूड चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चिकन गोश्त वगैरह खा लेते हैं, ठीक है, तो इससे भी आपको सस्ता एक ऑप्शन बता देता हूँ मैं। जकार्ता के अंदर ये एरिया है पसर बारू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी, एक अब्बू जी किचन है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है एड्रेस का लिंक वगैरह डालने की कोशिश करूँगा, तो आप वहाँ से आप ले सकते हैं। इस वीडियो में फ़ोटो भी शेयर कर दूँगा उन भाईजान की। आपको वैसे गूगल मैप पे बड़े आराम से मिल जाएगा, उसकी भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा लोकेशन। अब्बू जी किचन में आप जाएंगे तो अगर आप चिकन या गोश्त वगैरह खाते हैं, और एज़ कम्पेयर टू इस रेस्टोरेंट से आपको बढ़िया चपातीज़ वगैरह आपको वहाँ पे मिलेंगी। अभी ये जो मैंने ऑर्डर की थी ये नॉर्मल चपाती नहीं थी, नॉर्मल चपाती भी यहाँ पे मिलती है। तो ये केन कोम्बो करके, मतलब कैनाई रोटी चेन्नई या कैनाई कुछ ऐसे बोलते हैं, आई एम सॉरी, मुझे ये प्रोनाउंस नहीं करना आता। तो ये जो बनी हुई थी ये मैदा से थी, लेकिन आटे वाले भी आपको मिल जाती है नॉर्मल चपाती। तो खैर अब्बू जी किचन भी है, एक बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू प्राइस के मामले में, क्योंकि वहाँ पे प्राइस ज़्यादा और भी लो है, और उनका जो हम कह सकते हैं कि खाना भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। सो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।